सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा पार्ट 5 रहेगा। इसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कैसे हम और ज़्यादा रोजगार बना सकते हैं, यानी कैसे और ज़्यादा हम जॉब्स बना सकते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर। तो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके अंदर ये बात आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी अगर 2 लोग उस खेत पे काम कर सकते हैं तो 5 या 10 लोग काम कर रहे हैं। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। इन वॉट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, तो क्या हम कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर दें, जॉब को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। तो हम देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में कि कैसे और जॉब्स बनाई जा सकती हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। तो लक्ष्मी वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। उसकी 2 हेक्टेयर की जमीन है जो कि अनइरिगेटेड है, यानी वहां पर कोई सिंचाई का अलग से सिस्टम नहीं है, पूरा बारिश पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। तो सरकार कुछ पैसा खर्चा कर सकती है या बैंक कुछ लोन दे दे ताकि ये कुआं बना ले लक्ष्मी, और उस कुएं की मदद से सिंचाई हो सके। यानी पहले सिर्फ बारिश पे डिपेंड है, लेकिन अगर पानी नहीं मिल रहा है और कुआं बना दिया गया तो अब कुएं से पानी लिया जा सकता है और खेत में पहुंचाया जा सकता है। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन। तो इससे फायदा क्या होगा, लक्ष्मी अपने खेत की सिंचाई कर सकती है और वो एक दूसरा फसल भी ग्रो कर सकती है। अब बारिश तो सारा साल होती नहीं है, तो बारिश पे ही वो पूरा डिपेंड है, तो एक ही क्रॉप ग्रो कर सकती है। लेकिन जब उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पानी वाली, तो जिस टाइम वो जमीन खाली पड़ी रहती है, जैसे रबी सीजन के अंदर उसकी जमीन मान लीजिए खाली थी, तो अब रबी सीजन के अंदर भी वो दूसरा क्रॉप ग्रो कर सकती है, जो कि मान लेते हैं वीट हो गया, ठीक है, गेहूं ग्रो कर सकती है। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज। अब हम मान लेते हैं अगर 1 हेक्टेयर जमीन है और उस पर अगर गेहूं की खेती की जा रही है, तो 2 लोगों को नौकरी वहां मिल जाएगी, 2 लोग वहां काम कर सकते हैं 50 दिन तक, इंक्लूडिंग सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर। इसमें क्या क्या हो सकता है, बोना हो सकता है, पानी देना हो सकता है, फर्टिलाइजर वगैरह देना हो गया, एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग। तो फर्टिलाइजर देना हो गया और कटाई हो गई, तो ये सारे काम पूरा 50 दिन लग जाएगा। तो 2 लोगों का तो काम हो गया, अब 2 लोगों को पूरी तरह से वहां काम मिल गया। सो 2 मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। तो उसी की वही वाली जमीन के अंदर 2 लोगों को और काम मिल गया। जो पहले 2 लोग कम काम कर रहे थे या खाली बैठे थे, अब उनको भी काम मिल गया। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल्स आर डग टू इरिगेट मेनी सच फॉर्म्स। अब एक और चीज हम मान लेते हैं कि कोई डैम बन गया। अब डैम से क्या होता है, डैम का काम क्या होता है, पानी के फ्लो को रोकना, कि पानी जो इकट्ठा हो जाए, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो हम इतना समझते हैं कि डैम से क्या होगा कि एक दीवार जैसी बना देते हैं और पानी आगे फ्लो नहीं हो पाता, तो पानी चारों तरफ फैलेगा। अब उसको नहर बना लेते हैं, उस नहर के जरिए अलग अलग खेत तक पानी पहुंचाया जा सकता है। तो इरिगेशन की प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो गई। दिस कुड लेड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ बाय रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो पहले जो हमने देखा था लक्ष्मी वाले में, उसमें तो एक कुएं से आप कितने लोग पानी ले सकते हो, 2 4 10 लोग अपने खेत के लिए। लेकिन अगर डैम बन गया और नहर बन गई, तो सैकड़ों क्या हजारों किसानों को फायदा हो जाएगा। तो वो सारे किसान एक से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। तो इस तरह से और ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, या डैम बनाने में भी काम मिल सकता है, तो इस तरह से फायदा होगा। तो यहां से एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, जॉब बनाई जा सकती है। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। तो मान लेते हैं कि वो सारी फैसिलिटी जो ऊपर हमने डिस्कस की वो मिल गई, तो अब लक्ष्मी या लक्ष्मी जैसे और जो किसान हैं वो पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर ले रहे हैं क्रॉप्स को। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दीज। तो अगर क्रॉप ग्रो किया है तो उसको बेचना भी पड़ेगा। फॉर दिस दे नीड टू बी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट दियर प्रोडक्ट टू अ नियर बाय टाउन। उसके लिए उन्हें अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी पड़ेगा, यानी अपने खेत से मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स or make better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi
who now have access to water can continue to grow and sell these crops. अब सरकार कुछ पैसा लगाकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना देती है कि ठीक है, उस गांव से जहां पर खेती हो रही है वहां से हम इंतजाम कर देते हैं कि ट्रक वगैरह चल जाएगी, तो सामान आपको पहुंचाना है तो आप पहुंचा सकते हैं उससे, या स्टोरेज बना सकती है जहां वो सामान रख सकते हैं। वैसे तो नहीं खेत में रखे रहेंगे, अगर काट लिया तो उसके बाद उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो सरकार कुछ पैसे लगा के कोई स्टोर हाउस बना दे, वहां फसल रख सके, या अच्छी सड़कें बना सके ताकि कम से कम छोटी छोटी सड़कें वो और गांव के अंदर तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां तक गाड़ी आसानी से नहीं पहुंच सकती, तो रोड अच्छी बन जाएगी तो वहां तक भी बड़ी ना सही छोटी ट्रक तो पहुंच ही जाएगी। तो ऐसे उन फार्मर्स को लक्ष्मी जैसे फायदा हो जाएगा, जिनको पानी मिल गया तो ये वाली प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट वाली भी दूर हो जाएगी। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर बट ऑल्सो अदर सच एज दोज इन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। तो इससे सिर्फ फार्मर्स को फायदा नहीं होगा, यहाँ एक वर्ड देखिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि ऐसी जॉब जिससे आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएं, यानी एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन और एक होता है अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कौन गरीब है कौन नहीं ये उसकी इनकम से डिसाइड होता है, सरकार अपना लेवल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी करंट अगर देखें तो शायद 1,000 रुपये कुछ आसपास है कि अगर एक महीने में आप वो जो भी अमाउंट है 1,000 के आसपास उससे कम कमा रहे हैं तब आपको गरीब माना जाएगा, और उससे ऊपर कमा रहे हैं तो आपको गरीब नहीं माना जाएगा। तो इतना पैसा किसी को मिल रहा है कि वो गरीब ना रहे, तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, यानी ऐसी नौकरी मिल गई जिससे वो गरीब नहीं रह गया। तो एक तो ये फायदा हो जाएगा कि पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो वो गरीब नहीं रह पाएगा, और दूसरी बात जैसे ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, ट्रक चलाने वाले हो गए और दुकानदार हो गए, इन लोग को फायदा हो जाएगा, जितने ज्यादा सामान होंगे उतने ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा और उतने ज्यादा सामान बेचने पड़ेंगे। लक्ष्मीज नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। तो लक्ष्मी की जो जरूरत है वो पानी तक ही सीमित नहीं है कि सिर्फ पानी की जरूरत हो, और भी बहुत सारी जरूरत है उसकी। टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड सीड। उसे अगर लैंड का कल्टीवेशन करना है, खेती करना है, तो बीज की जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो भी एग्रीकल्चर करने के लिए सामान की जरूरत पड़ती है वो पड़ेगी। एंड पंप सेट टू ड्रॉ वाटर, पंप की जरूरत पड़ेगी कि अंडरग्राउंड वाटर कैसे खींचेंगे, तो ये जरूरत पानी के अलावा इसकी भी है। बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड बाय मेनी ऑफ दीज। तो चूंकि वो एक गरीब किसान है वो बहुत सारी चीज इसमें से नहीं खरीद सकती, सो शी विल हैव टू बोरो सम मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स। तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा, जो पैसा उधार देता हो उससे पैसा लेना पड़ेगा। एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जिससे भी उधार लेगी वो इंटरेस्ट पे पैसा उधार देगा। अब मान लेते हैं कि वो 10% इंटरेस्ट पे उसने उधार दिया, कि ठीक है अगर मान लेते हैं अगर आपको 100 रुपए उसने दिया और 10% इंटरेस्ट पे एनुअल, तो अगले साल आपको जो पैसा लौटाना पड़ेगा वो 100 नहीं 110 देना पड़ेगा। तो जिससे भी उधार लेगी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा के देगा पैसा। इफ द लोकल बैंक गिव हर क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। अगर कोई वहां का लोकल बैंक उसको पैसा दे दे, उधार दे दे ठीक ठाक रेट पे, यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना लगाए उस पर, तो वो अपने जरूरत के सामान खरीद सकती है और अपनी खेती वगैरह कर सकती है। दिस मीन्स दैट along with water we also need to provide cheap agricultural credit to the farmers for farming to improve। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अलावा हमें एग्रीकल्चर के लिए सस्ते दामों में चीजें देनी पड़ेंगी, यानी उधार देना पड़ेगा कम इंटरेस्ट पे, ताकि हमारी फार्मिंग इंप्रूव हो सके। वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो इस जो मनी क्रेडिट से जो टॉपिक है उसके अंदर जो चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीजें हम देख लेंगे। Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed। तो दूसरा तरीका क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो ये कि जो सेमी रूरल एरियाज हैं, अब सेमी रूरल क्या होते हैं, एक रूरल एरिया होता है, एक अर्बन एरियाज होता है, यानी एक शहर का एरिया होता है और एक विलेज वाला एरिया होता है। तो अब ऐसा नहीं कि जैसे ही शहर खत्म हो गया तुरंत विलेज शुरू हो जाता है, बल्कि एक बॉर्डर के एरिया होता है जिसे हम सेमी रूरल कहते हैं, यानी वो ना पूरी तरह शहर होता है ना ही वो विलेज टाइप का होता है। तो उन एरियाज के अंदर हम पहचाने कि हाँ कौन सी इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री को हम लोकेट करें कि कहाँ पर है, मार्केट इससे कितनी दूर है और इससे किसान वगैरह कहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो ये सारी जो लोकेट करना है या पता लगाना है कि इंडस्ट्री कहाँ पर है
और प्रमोट करना, यार इंडस्ट्री छोटी सी है, कोई जानता नहीं ज़्यादा, तो उसको और लोगों तक पहुंचाना कि यहाँ इंडस्ट्री लगी है, आप लोग यहाँ काम कराइए। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों को वहाँ नौकरी मिल जाएगी, यानी उस इंडस्ट्री के अंदर हमने कोशिश करके उसको बड़ा कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ काम करेंगे, तो जो काम करेंगे उनको नौकरी मिल जाएगी वहाँ। फॉर इंस्टेंस, सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चीक पी पल्स क्रॉप्स। अब मान लेते हैं कोई किसान है, उसको अरहर ग्रो करना है और चीक पी यानी जो काबुली चना होता है बड़ा वाला, उसको ग्रो करना है। अब ये जो दोनों है, अरहर और चीक पी, आपका ये पल्स क्रॉप के अंदर आती है, यानी एक ऐसी फसलें हैं जो दाल की तरह इस्तेमाल होती हैं। तो अब किसी फार्मर ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इसको ग्रो करना है। सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज इज वन सच एग्जांपल। तो अगर हम वहां पर दाल मिल हम लगा दें ताकि इन क्रॉप को प्रोसेस किया जा सके और शहरों में जाके बेचा जा सके। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं दाल मिल क्या है और प्रोसेसिंग क्या है। अब दाल कैसे तैयार होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर अरहर के ले लें या आप इस चिकपी की हम बात कर लेते हैं, काबुली चने की, तो आप चने का इमेज में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है वो आपका चीक पी है, ठीक है। आप देख सकते हैं वो उसके ऊपर छिलका लगा है और पूरा एक शेप में है ओरिजिनल। उससे आप राइट साइड में देखिए येलो कलर से जो है वो क्या है, असल में दाल है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जो कन्वर्जन है, यानी जो चीक पी है उससे उसकी दाल में कन्वर्ट करना, इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। और ये कहाँ होती है, दाल मिल के अंदर। ये मशीन लगाई जाती है जिससे इसके छिलके उतारे जाते हैं, इसको तोड़ा जाता है और उसके बाद अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, उसी हिसाब से बेचा जाता है। तो ये पूरा काम प्रोसेसिंग का होता है। तो अगर दाल मिल लगा दिया तो फायदा हो जाएगा, वहां से कमाई होगी। ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स सो टू स्टोर दियर प्रोडक्ट लाइक पोटैटोज, अनियंस एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड। अब कोल्ड स्टोरेज बना दिया गया, ऐसे स्टोरेज होता है सामान रखने की जगह, उसके अंदर एयर कंडीशनिंग लगाई जाती है ताकि एटमॉस्फेयर वहाँ का ठंडा रह सके। वरना अगर गर्मी की वजह से बहुत सारे जो सब्जियां हैं वो खराब हो सकती हैं, क्रॉप खराब हो सकते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है जहां सामान रखा जा सके। तो अगर कोल्ड स्टोरेज खोल दिया तो फार्मर अपने सामान रख सकते हैं, वरना क्या होगा, वो लोग जैसे ही काटेंगे उनको बेचने की जल्दी रहती है। वरना अगर ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो जो आलू है या प्याज है वो खराब होने लगती है। तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर अगर रखे रहेंगे तो काफ़ी दिन तक रखे रह सकते हैं और जब सही दाम मिले तो उसको बेच दें। तो कोल्ड स्टोरेज खोलने से वहाँ जो खोलेगा, वहाँ जो काम करेंगे उनको नौकरी मिल सकती है। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर वे फार्मर कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनीज। अब वो गांव जो जंगल के करीब है वहाँ हम शहद इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे सेंटर बना सकते हैं जहाँ से शहद इकट्ठा की जा सकती है। और जो वाइल्ड हनी है, अब वाइल्ड हनी क्या होती है, जो जंगलों के अंदर मधुमक्खी होती है उसे वाइल्ड बीज कहते हैं। अब वो जो शहद बनाती हैं उस शहद को हम वाइल्ड हनी कहते हैं। वाइल्ड हनी के कनेक्शन की हम सेंटर वहां बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट। अब ऐसा भी मुमकिन है कि एक ऐसी इंडस्ट्री लगा दें जहां से वेजिटेबल या एग्रीकल्चर से बनने वाले दूसरे सामान हो गए, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट, इनकी प्रोसेसिंग की जा सकती है। अब प्रोसेसिंग में क्या हो सकता है, अब देखो जैसे ही ओरिजिनल वेजिटेबल जो खेत से मिलती है उसको सीधे मार्केट में लाके नहीं बेचा जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आलू ले लो, आलू को जब निकाला जाता है ज़मीन से, वो ज़मीन के अंदर ग्रो करती है तो उसके अंदर पेड़ लगा होता है, जड़ें निकली हुई होती हैं, बहुत गंदा होता है। उससे पेड़ को हटाया जाता है, उसकी जड़ों को साफ किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी वेजिटेबल की प्रोसेसिंग हो रही है। फिर जड़ें हटाकर उसको साफ किया जाता है। अब मान ले किसी चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री को आलू चाहिए और वो कह रही है कि हमें छिलका छील के आप दीजिए, तो जो वहां पर छिलके उतारे जाएंगे ये भी प्रोसेसिंग के अंदर आएगा। या आप जो फ्रूट्स वगैरह खरीदते हो तो आप देखते हो फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल आपने लिया तो उसमें कोई डाल निकली होती है या पत्ती निकली होती है क्या, तो उसको भी किसी ने तोड़ा होगा, किसी ने साफ किया होगा, किसी ने पैक किया होगा, ये सारा प्रोसेसिंग के अंदर आता है। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री बना दिया जाए जो प्रोसेसिंग करे वेजिटेबल और फ्रूट्स की, तो वहां से भी नौकरी दी जा सकती है। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरीली इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। तो इससे क्या होगा, सेमी रूरल एरियाज के अंदर अगर ऐसी इंडस्ट्रीज लगा दें प्रोसेसिंग वाली, तो वहां के लोगों को नौकरी मिल जाएगी, जो कि प्रोसेसिंग अभी शहरों के अंदर हो रही है।
डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29 ईयर्स। क्या आपको मालूम है देश में हमारे 60% जो लोग हैं उनकी एज 5 साल से और 29 ईयर से के बीच में है। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिनमें से सिर्फ 51% है जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, यानी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं। द रेस्ट आर नॉट, और बाकी बच्चे 49% वो नहीं जाते। ठीक है, ना किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना किसी कॉलेज में जा रहे हैं। दे मे बी एट होम, हो सकता है वो घर पे हो, और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर्स, या बहुत से उसमें ऐसे होंगे जो चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे होंगे। अब ये चाइल्ड लेबर क्या है, आप देखते होंगे होटल पे या ढाबे वगैरह पे या बहुत सारी फैक्ट्री के अंदर बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो अगर 14 साल से कम उनकी एज है और अगर वो काम कर रहे हैं तो उसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। ये गैर कानूनी है। अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो उस फैक्ट्री या जहां भी वो काम कर रहे हैं उसके मालिक को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक जुर्म है। 14 साल से कम कोई काम नहीं कर सकता बच्चा, उसको सिर्फ पढ़ने का उसका अधिकार है। इसीलिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कानून बनाया गया हमारे संविधान के अंदर कि 14 साल से कम बच्चे को फ्री में जरूरी उसे एजुकेशन मिलेगी। इफ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर एंड अदर स्टाफ। अगर ये बच्चे जो घर बैठे हैं या इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं कहीं, ये भी अगर स्कूल आ जाएं पढ़ना चाहें तो हमें और ज्यादा बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है, स्कूल बनाने पड़ेंगे, और ज्यादा टीचर की जरूरत पड़ेगी और दूसरे स्टाफ की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। A study conducted by erstwhile Planning Commission, now known as Niti Aayog, estimated that nearly 20 lakh jobs can be created in the educational sector alone. तो एक स्टडी की गई थी प्लानिंग कमीशन के जरिए, जो कि अब नीति आयोग बन गया है। यानी प्लानिंग कमीशन पहले हमारे देश में हुआ करता था, उसकी जगह हमने नीति आयोग ले आया। प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया है और अब नीति आयोग आ गया है। तो जिस समय प्लानिंग कमीशन था उसने एक स्टडी की थी और एक रिपोर्ट दी थी। उसके अंदर यह था कि 20 लाख नौकरियां सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट की जा सकती हैं, जिसमें टीचर हो गए, स्कूल के अंदर काम करने वाले हो गए। सिर्फ इन्हीं लोगों के अंदर 20 लाख नौकरी बना सकते हैं अगर ये बाकी बच्चे भी आ गए पढ़ने के लिए। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मेनी मोर डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर एक्सेट्रा। इसी तरह अगर हमें अपने देश की हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहें, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत को अगर हम पूरा करना चाहें, उसे इम्प्रूव करना चाहें, तो हमें और ज़्यादा डॉक्टर्स की, नर्स की और दूसरे हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। टू वर्क इन रूरल एरियाज, शहर के अंदर तो फिर भी अच्छे हॉस्पिटल्स आ चुके हैं और अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन गांव एरिया के अंदर ऐसे हॉस्पिटल ना है, ना ऐसे अच्छे डॉक्टर हैं। कोई अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो शहर लेके आना पड़ता है। तो अगर विलेज एरिया के अंदर भी अच्छे हॉस्पिटल बना दिए जाएँ, अच्छे डॉक्टर कर दिए जाएँ, तो उसके लिए ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक जॉब क्रिएट कर सकता है। देयर आर सम वेज by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspect of development talked about in chapter 1. तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं जहां से जॉब बनाई जा सकती है, और इससे फायदा क्या होगा, जो डेवलपमेंट के बहुत सारे पहलू हैं। यानी जैसा कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ पैसा ही आना जरूरी नहीं है, बल्कि हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो। तो इन सब को भी हम सुधार सकते हैं अगर हम ज्यादा जॉब बना सके तो। Every state or region has potential for increasing the income and employment for the people in that area. हर स्टेट की अगर हम बात करें, जो भी स्टेट हमारे देश के अंदर है या जो भी रीजन है, इलाके हैं, वहां पर इतनी पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि वो वहां के लोगों की इनकम बढ़ाई जा सके और वहां ज्यादा से ज्यादा नौकरी लोगों को दी जा सके। अब ये कैसे हो सकता है? इट कुड बी टूरिज्म। हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर कोई टूरिस्ट नहीं जाता। वो इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, पुरानी पड़ी हुई हैं, उसमें कोई फिनिशिंग नहीं की गई और उसके बारे में इतना लोग जानते नहीं, हमारे देश के ही लोग नहीं जानते। तो हम वहाँ सफाई कर सकते हैं, वहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, और फिर आजकल तो कितना आसान है किसी चीज़ को प्रमोट करना, यूट्यूब पे वहाँ वीडियो बनाकर डालें तो दूसरे देश के लोग आकर यहाँ घूमने आ सकते हैं उन जगह पर जहाँ पहले नहीं आ रहे हैं। और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, अब बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग तरीके के क्राफ्ट्स होते हैं। कहीं पर साड़ी अच्छी बनती है, कहीं पर और दूसरी तरीके की डिजाइनिंग अच्छी होती है, कहीं बर्तन अच्छे बनाए जा रहे हैं। तो इसको भी हम और बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी, तो आईटी सेक्टर के अंदर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नई नई सर्विसेज हम बना सकते हैं। अब देखिए, अगर सिर्फ हम रिजर्वेशन का ले लें, आपको कहीं जाना है ट्रेन से, तो पहले क्या होता था, जाकर स्टेशन आपको लाइन लगना पड़ता था, लेकिन अब ऐप है, सीधे आपका हो जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज होती हैं।
यानी आपके काम को कितना आसान कर दिया गया, तो उस जगह पर भी हम नौकरी क्रिएट कर सकते हैं। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब बहुत सारे आइडिया ऐसे हैं जिसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बस शुरू कर दिए, और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट, वही वाली रिपोर्ट जब भी हमने ऊपर डिस्कस की, उसमें और आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये भी पता चला हमको कि अगर हमारा जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, टूरिज्म जो सेक्टर है, उसको अगर हम और इम्प्रूव कर दें, अपनी और जगहों को बहुत अच्छा अगर हम बना दें, तो हर साल और ज़्यादा नौकरी हम बना सकते हैं। यानी लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे सकते हैं सिर्फ टूरिज्म सेक्टर के अंदर। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशंस डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। लेकिन हमें ये बात महसूस करने की ज़रूरत है कि जो भी हमने ऊपर डिस्कशन किया है, जो बातें की हैं कि ऐसे ऐसे जॉब बनाई जा सकती है, इसमें बहुत सी ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इंप्रूव होने में, 5 साल 10 साल लग सकते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स। लेकिन अभी के लिए क्या करें? 5 साल 10 साल के लिए इंतजार नहीं कर सकते, लोगों को नौकरी चाहिए, तो हम अभी क्या कर सकते हैं? रियलाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इंप्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। इस चीज को महसूस करते हुए जो केंद्र सरकार थी, उसने क्या किया? एक कानून बनाया जिसका नाम था राइट टू वर्क, यानी काम करने का अधिकार, इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो देश के 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कानून को बनाया गया, राइट टू वर्क वाला। इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा 2005। तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है? मनरेगा कहा जाता है, जो कि 2005 में बना था। अब इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वो क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। और ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मनरेगा क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। अंडर मनरेगा 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 day of employment in a year by the government। इस मनरेगा के अंदर ये था कि वो लोग जो कि काम करने के लायक हैं और उन्हें काम चाहिए कि भैया हमको काम करना है, हमें काम दीजिए, तो सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि हाँ ठीक है, आपको काम चाहिए। अगर सरकार के पास आप एप्लीकेशन देंगे मनरेगा के अंडर में कि हमें काम चाहिए, हमारे पास काम नहीं है, हम काम कर सकते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी उसे कम से कम 100 दिन का काम तो उसको दिलाए कि ठीक है आप 100 दिन यहाँ काम कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, पैसा मिलेगा। तो ये काम जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू पीपल। और अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती कि भैया काम ही नहीं, कैसे आपको कहाँ काम दें, तो फिर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेरोजगारी भत्ता। नाम सुना होगा। यानी अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो उसको कुछ पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। तो अगर काम नहीं दे पा रहे तो पैसा दीजिए। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। अब वो काम जो कि आगे चलकर फ्यूचर में हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है और हमारे और ज़्यादा जॉब्स पैदा कर सकती है, तो ऐसे काम हमें देने की ज़रूरत है। यानी फॉर एग्जांपल 1000 लोग आ गए कि भैया हमको काम चाहिए, तो सरकार कहेगी ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है, हम एक इंडस्ट्री खोल देते हैं, आप लोग को वहाँ काम दे देंगे, तो काम मिल जाएगा और इंडस्ट्री से और ज़्यादा देश में पैसा भी आएगा। हो सकता है वहाँ सामान बन के दूसरे देश जाए, तो इससे और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो आए तो आपको मिल सके। और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो देखनी है या इसी सब्जेक्ट की और वीडियो पीछे की देखनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी इस वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक ट्राइंगल सा शेप बना होगा, छोटा सा उल्टा सा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट नीचे खुल जाएगी। वहां अलग अलग सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है, तो उस ब्लू कलर के लिंक पे आप क्लिक करेंगे उस सब्जेक्ट के, तो वहां उस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां से वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।